बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करती हूँ आपको अपने न्यू व्लॉग्स में, मीरब डेली व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है भी हम सब के लिए खुशियों का बाइस बनाए। ढेर सारी खुशियाँ जो है हम सब के नसीब में करे, आमीन सुमा आमीन। तो जी, आज जो है पहला रोज़ा है, तो अल्लाह पाक आज का रोज़ा जो है सबको बहुत बहुत मुबारक करे, और उन मेरे भाइयों को भी मुबारक करे जो कि परदेश में हैं और उन्होंने आज दूसरा रोज़ा रखा है। अल्लाह पाक उनको भी हिम्मत दे, ताकत दे, और अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आमीन सुमा आमीन। तो जी, यहाँ पे हम कर रहे थे तारकशी के लिए, कमीज़ को रेडी कर रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि मेरी एक बहुत सी प्यारी सी बहन है, तो वो कह रही थी कि तारकशी थोड़ी मुश्किल होती है। तो चलो आज उसको मुश्किल को हम आसान बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो उस मुश्किल काम को हम करते हैं जी आसान थोड़ा सा। हमने कहा क्यों ना कि आप लोगों के लिए इसकी बना देते हैं जी आसानी। तो पहले तो सबसे पहले तो मैंने ये जो कार्ड ऊपर लगा हुआ था ना, ये रिमूव करना था। ठीक है, इस हाँ जी जी। तो यहाँ पे ये मैंने इस पे धागा जो है ये यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, ये रेशमी नल की है, ये देखिए कितना बारीक है ना। इसको हमने इसके ऊपर यूज़ करना है। ठीक है, और इसका हमने साइज़ किस तरह से लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमने कमीज़ का साइज़ जो है ना वो देख लेना है, जिस के अकॉर्डिंग हमने कमीज़ बनानी है, हमने सबसे पहले उसका साइज़ देखना है। तो ये है जी मेरे पास कमीज़, ये है जी 8 साल के बच्चे की। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कमीज़ का साइज़ ले लेना है। ये 16 इंच है, हमने इसको 17 इंच रखना है या 18। ठीक है, 17 ही रखेंगे, 18 नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फोल्ड नहीं जाता। हमने ये कनी छोड़ देनी है, ये वाली। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये रख लिया जी इसको 17 इंच। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लगा लेंगे इसको निशान, लगा देना है निशान। ठीक है, ये हमारा 17 इंच पूरा हो गया। ठीक है, ये हमने छोड़ दिए, इसको हमने अंदर नाप नहीं लेना, बस इसी को लेना है। हमने कमीज़ को अलहदा कर लेना है। तो सबसे पहले हमने इसी को, इस निशान को फॉलो करते हुए हमने इसकी लेंथ जो है उसके अकॉर्डिंग इसको बना लेना है। अगर हमने इसकी लेंथ नहीं लेनी, ठीक है, यानी कि हमने इसको अलहदा नहीं करना फ्रंट साइड को, तो हमने क्या करना है, इसके दरमियान में ही इस तरह से निशान लगा के इसको प्रेस करके यहाँ पे हम गले का निशान लगा लेंगे। ठीक है, खरियल के साथ लगा लें या कि आप वैसे ही निशान लगा लें, उसको निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसकी पट्टी जो है उसका साइज़ करेंगे। ठीक है, जब गले का निशान यहाँ पे आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम पट्टी का साइज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं करके दिखाती हूँ ज़रा आपको। हाँ जी जी, तो यहाँ पे मैंने ये देखो कमीज़ को सीधा कर लिया, जहाँ पर हमने निशान लगाया था ये यहाँ तक, ये देखिए निशान तक मैंने इसको रख के कर लिया जी सीधा। तो अभी करते हैं इसकी जी, इसलिए हो गई है गर्म, ज़्यादा गर्म भी ना हो, ऐसा ना हो कि कपड़े का पहले ही जो है ना काम हो जाए। तो यहाँ पे इसको डाल लेंगे हम क्रीज। लेंथ तो बाकी बाद में रखी जाएगी, क्योंकि हमने कपड़ा कोई साइड पे नहीं करना। ठीक है, हमने जस्ट अपना सीधा सीधा काम करना है, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास कपड़े आते हैं वो फुल सूट आते हैं। ठीक है, उन सूट में से हमने अपनी मेजर करके सिर्फ गले का ही हमने निशान लगाना होता है। ठीक है, बाकी उन्होंने किस तरह से अपनी लेंथ रखनी है वो टेलर को पता होता है। अगर जिस तरह से वो रखना चाहे वो उनकी मर्ज़ी, हमने सिर्फ यहाँ पे क्रीज डाल के अपना काम सेट कर लेना है। ठीक है, क्रीज जो है वो अच्छे से डलनी चाहिए, ताकि जब हम इसका रेशा निकालें तो हमें पता हो कि हमने क्रीज कहाँ पे डाली है, और उसके मुताबिक हमने इसका रेशा निकालना है। ठीक है, वीडियो मुझे पता है थोड़ी लेंथी हो जानी है, लेकिन ये है कि मैं आपको तफसील से इसको समझा ज़रूर दूँगी, ताकि आप अगर इस काम में इंटरेस्टेड हैं तो आपको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्रीज मैंने डाल ली है, मैंने जो है ज़्यादा ही रखा है, ताकि इसकी जो है सब कुछ इसका निकलना है, कटिंग इसकी होनी है, उसके मुताबिक हमने इसको ज़्यादा रखा है। ये देखें जी, मैंने इसको 10 इंच पे रखा है। ठीक है, लेकिन तैयार ये जो है उनकी कमीज़ 17 इंच है, मैंने 10 इंच रखी है, ताकि ना उन्हें कोई प्रॉब्लम हो और ना ही कोई हमें इन्हें बताने उसमें प्रॉब्लम हो। कल को अगर वो स्टिच करवा रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से उन्होंने रखनी है वो रख सकते हैं। ठीक है, हमने अपना काम यहाँ पे कर लिया है। ओके, अब बात आ जाती है जी कमीज़ की पट्टी की, जो कि जिसको बटन टेक भी कहा जाता है और उसको सिंपल सादा पट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, हम उसका सबसे पहले उसी का साइज़ लेंगे, क्योंकि काम हमें उसके साथ है तो हमने उसी का ही साइज़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे आ गई जी हमारी पट्टी। पट्टी कितनी है जी हमारी 10 इंच, हम क्या रखेंगे यहाँ पे 12 इंच। ठीक है, क्योंकि ऊपर से भी इसकी कटिंग जाएगी। ओके ओके जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं शोल्डर के पास।
तो जी इसके शोल्डर हैं जी कितने, 4 तैयार है, हम रखेंगे 5। सबसे पहले हम इसके शोल्डर का ही निशान लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस बात को भी नोट कर लेना, अगर शोल्डर 4 इंच हम रखेंगे तो इसकी गहराई भी हम 4 ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कटिंग में सब कुछ हो जाना है। ये इसकी गहराई आ गई, ठीक है। अब इस गहराई से हम लेंगे जी 12 इंच, ठीक है। ये रहा हमारा 12 इंच, ओके। 12 इंच हमने रख लिया। और जो हमारी टोटल पट्टी होनी है उसकी भी हमने मेजरिंग लेनी है। पट्टी कितनी है, कोई 1.5 इंच की होती है, कोई 2.5 इंच की हो जाती है, कोई जो है 1.5 से 2.5 होती है, 2 इंच की कोई पट्टी नहीं होती, ठीक है। ये 1.5 इंच की, सॉरी 1.5 इंच की या कि 1 इंच की, 2 और 2.5 इंच की कोई पट्टी नहीं होती, 1.5 इंच की होती है। ये 1.5 इंच हो गया, ये 1 इंच हो गया, ठीक है। छोटी है तो 1 होगी, बड़ी है तो 1.5 की हो जाती है। इसमें एक में 2 सूत्र ज़्यादा भी हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी मर्जी होती है जितनी किसी ने रखवानी है, ठीक है। ये टोटल 1 इंच की है, ठीक है। ये पट्टी 1 इंच की है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने निशान लगाने हैं जी ½ इंच के, ठीक है। अब ½ इंच के हमने क्यों लगाने हैं कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये टोटली हमारे पास 1 इंच आ जाएगा, ठीक है। निशान हमने लगा लिया, इसी क्रीज को हम सीधा कर देंगे। लो जी, ये सिंपल सा इसका तरीका है, ठीक है। इसको अब हम गुलाई दे देते हैं। ये आ गई इसकी गुलाई, ठीक है। गला हमने सिर्फ मेन यहाँ पे बनाना है, ठीक है। जो मेन टारगेट है हमारा ये 12 इंच तक है। हमने गला सिर्फ और सिर्फ 12 इंच तक बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पे बड़ा पॉइंट ही 12 का लगाएंगे, ठीक है। इससे आगे हमें ने नहीं जाना, ठीक है। पट्टी लगेगी यहाँ तक, बाकी गला जो है हमारा यहाँ तक रेडी होगा, ठीक है। अब इसको जो हमने क्या करना है, सीधा कर लेते हैं जी। ये हो गया हमारा सीधा। इसी क्रीज पे रख के हम बस दोनों साइडों पे निशान आ गए, ठीक है। ये 1 इंच की पट्टी आ गई इसके अंदर, बस इसी तरह से ये गले की गुलाई आ गई, ठीक है। ये आ गई हमारी मेन पॉइंट, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ से हमने रेशे निकालने हैं, यहाँ से हम ½ इंच छोड़ के निकालेंगे, ठीक है। ½ इंच का निशान लगा लेते हैं। मिड पॉइंट हमारा आ जाता है ½ इंच का, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर से ½ इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये निशान हम लगा रहे हैं पहले रेशे को निकालने, ठीक है। सेम हम उस साइड पे भी निशान लगा देंगे। अब ये हमारी मर्जी है कि हमने दरमियान वाले हिस्से में को 1 इंच का रखना है, 1.5 इंच का रखना है, ठीक है। मैक्सिमम हम इसको 1 इंच का रखेंगे, अगर 1.5 इंच का रखेंगे तो वो ज़्यादा चौड़े वाली पट्टी बन जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे 1 इंच का निशान। सेम हमने दूसरी साइड पे भी लगा लेना है। ये हमारे सारे निशान आ गए, ठीक है। अब हम अगर चाहें तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक और इसके दरमियान में हम लगाएंगे निशान, वो भी हम ½ इंच का ही लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने इतना ज़्यादा इसको बढ़ाना नहीं है, ठीक है। ये हमने 3 निशान यहाँ पे लगा लिए हैं, ठीक है। ये तीनों हमने 2 हमने ½ इंच के लगाए हैं, एक हमने 1 इंच का लगाया है, ठीक है। अभी ये आपको कक समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ तक आएगा दरमियान का हिस्सा, ठीक है, जब हम इसका रेशा निकालेंगे। ये वाला मिड पॉइंट हमारा ये है जहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। ये जो हमने साइड पे लगाया है ½ इंच का निशान, इस पे हमने क्या करना है, इसके भी हमने रेशे निकाल के इसको भी हमने यहाँ पे भी डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। और ये जो हमने इसके साथ निशान लगाया है, इस पे भी हमने डिज़ाइनिंग ही करनी है। अब मैं इसके रेशे निकालती हूँ, ठीक है, आपको बताती हूँ। यहाँ से हम कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हम इसके रेशे जो हैं वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सारा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट पे मुझे कट लगाना है और उसके बाद यहाँ पे कट लगाना है।
कट लगा के ये वाले रेशे मुझे निकालने हैं। डिज़ाइनिंग कौन सी करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके जो रेशे निकालने हैं वो मैंने सारे नहीं निकालने, जस्ट मैंने आउटलाइन देनी है। आउटलाइन देने के बाद मैंने इसके रेशे जो हैं वो साथ ही साथ निकालते रहने हैं। जब मैंने कढ़ाई करनी है साथ ही साथ इसके रेशे निकालते रहने हैं। आउटलाइन देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आपको इसकी समझ आएगी कि मैं आपसे क्या बात कर रही थी। ठीक है, इसके तो हमने रेशे जो निकालने थे सो लिए निकाल। तो अब यहाँ पे आ गए हैं हम इसकी तैयारी करने की, इफ्तारी की तैयारी करते हैं। इफ्तारी में हमने क्या बनाना है अभी कुछ खबर नहीं है। अभी इनके पापा आए हैं, कह रहे हैं कि मुझे सब्ज़ प्याज और सब्ज़ मिर्च जो है वो बना दो, तो बस उन्हीं के लिए निकाल रही हूँ क्योंकि उनका रोज़ा है। रोज़ा हमने भी रात को कैसे तैसे रखा कि गैस बिल्कुल भी नहीं थी। हम जो है परेशानी में ही थे कि गैस आ जाएगी, तब पता चला कि अज़ान का वक्त हो गया। पानी पिया और रोज़ा की नीयत कर ली हमने। अल्लाह खैर करे, माशाल्लाह से अब दिन गुजर चुका है, बाकी 1-2 घंटे रह गए हैं, वो भी अल्लाह खैर करेगा गुजर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्याज कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद जो है करते हैं जी, पहले इनको वॉश करके लाती हूँ, इनको कटिंग करती हूँ। चुका था मीरब और आर्यान भी साथ में इफ्तारी कर रहे हैं। इफ्तारी में हमने खजूरें हैं, साथ में रायता है, पकौड़े हैं, खरबूजा है और साथ में नींबू पानी है। तो जिसने इफ्तारी करनी है जी बिस्मिल्लाह, आइए, मोस्ट वेलकम। और हमें दे दीजिए इजाज़त क्योंकि अब अज़ान का टाइम हो चुका है, इफ्तारी भी हो चुकी है। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।